दोस्तों बहुत सारे लोग जो है कुछ हजार के लिए घर से बाहर प्रदेश कमाने जाते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए आप अपने गांव घर में ही रहकर मुर्गी पालन यानी पोल्ट्री फार्मिंग से अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। अभी आप वीडियो में जिस युवा से मिलने वाले हैं उनकी उम्र महज 26 वर्ष है और गांव में ही रहकर वो अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो है उनका एक फार्म है और ऐसे ही दूसरी फार्म भी उनके पास है, जिसमें अगर बर्ड्स की कैपेसिटी की बात करूं तो लगभग 5000 बर्ड्स इसके अंदर हैं। तो आप देसी मुर्गी पालन से अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। एक एक महत्वपूर्ण जानकारी अभी आगे वीडियो में मिलेगी। आप आज की वीडियो को देखकर समझ सकते हैं, सीख सकते हैं कि गांव में रहकर देसी मुर्गी पालन जैसे सोनाली मुर्गी की बात करें तो उससे अगर फार्मिंग करके आप कमाई कर सकते हैं। तो क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, कैसे कितने दिनों में एक बर्ड तैयार होता है, कैसे सेल आउट होता है, कितने प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है, ऐसे तमाम जानकारी आपको आगे वीडियो मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, आपका भी स्वागत है हमारे फार्म पर। अपना नाम और यहाँ का पूरा पता हमारे दर्शकों को बताइए। जी नमस्कार सर, मैं सत्येंद्र वर्मा कुकड़ू पोल्ट्री सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से अपना काम चलाता हूँ। कितने दिनों से सर मुर्गी पालन का काम कर रहे हैं? ये सर मिनिमम मुझे 5 वर्ष हो गए हैं। 5 वर्ष हो गए और आपकी उम्र अभी जो है 26 वर्ष है। जी तो 26 वर्ष की उम्र में काफी कम उम्र है। इस उम्र में इतनी उपलब्धता बहुत कम लोगों को मिलती है। तो आज हम एक एक महत्वपूर्ण जानकारी आपसे लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं और मैं चाहता हूं कि लोग आपकी तरह ही सफल हो। तो सर सबसे पहले ये बताइए कि लोग मुर्गी पालन में कैसे सफल हो सकते हैं, देसी मुर्गी पालन करके कैसे लोग सफल हो सकते हैं? सर किसी भी बिजनेस में सफल होने का एक ही मात्र रहस्य है, वो है आपको सेलिंग करना आना चाहिए। चाहे आप मुर्गी सेल करिए, चाहे आप अंडा सेल करिए, चाहे आप कुछ भी सेल करिए। जैसे कि मैं अभी पोल्ट्री फार्मर्स को सर्विस देने के लिए हर तरह का आइटम सेल कर रहा हूँ। तो सेलिंग जो है सर मुख्य रूप से जो है बिजनेस का प्रॉफिट का रहस्य है। तो सर सबसे पहले हम जानना चाहते हैं आपसे कि जैसे एक एक चीज हम आपसे पूछेंगे, बर्ड्स जैसे एक चूजा से लेके एक बड़े होने तक की क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में आज हम समझेंगे और अपने दर्शकों को भी समझाएंगे। तो सबसे पहले बात आती है फार्म बनाने की, क्योंकि फार्म बनेगा तभी उसके अंदर जो है चूजे डलेंगे। तो सबसे पहले फार्म कैसा हो, कम खर्च में कैसे फार्म लोग बनाए, मुर्गी फार्म कैसा हो, हमारे दर्शकों को बताइए। सर देखिए, फार्म जो है पोल्ट्री फार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रॉपर फार्म वेंटिलेटेड होना चाहिए, यानी कि 2 तरफ जाली और 2 तरफ दीवार आपका जो चौड़ाई है उस साइड में, लंबाई में यानी कि लंबाई आपका कभी भी पूर्व पश्चिम की ओर रहता है, ठीक है, ताकि जो हवा चलती है वो नॉर्थ साउथ चलती है, तो वेंटिलेशन जो है प्रॉपर होता है। प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए ऐसा फार्म होना चाहिए। ये फार्म का मेन जो आइडियल ये है डिजाइन है वो जरूरी है। उसके अलावा सर आपका फार्म जो है अंदर से ड्रिंकर फीडर जितना साफ सुथरा हो, है ना, मिट्टी उसमें है या मुरुम है वो जितना साफ सुथरा हो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जरूरी है। और अगर मान लीजिए कि 1000 बर्ड कोई अगर 1000 बर्ड्स के साथ फार्मिंग करेंगे तो क्या बनाने में क्या खर्च आएगा एक शेड को बनाने में? अगर मैं सर देखिए सबका अपना अपना जुगाड़ है, कोई बांस बल्ली लकड़ी से सीट से कर सकता है, लेकिन अगर मैं रेडीमेड कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो 1000 कैपेसिटी मुर्गी की फार्म बनाने के लिए आपको 1000 स्क्वायर फीट में फार्म बनाना पड़ेगा, जिसका कम से कम कीमत आपको 2 लाख रुपए आ जाएगा, जिसमें आपका सीमेंट का सीट, एडवेस्टर है ना, लोहे की जो जालियां हैं वो हो गई, और ये जो नीचे बेस हुआ है ईट रेत गिट्टी से, वो चीज आपको 2 लाख रुपए में आपका जो फार्म एक बार सेटअप हो जाएगा, शेड बन के तैयार हो जाएगा। अब दूसरा प्रोसेस जो आता है उसमें जो चूजे डलने का आता है, तो सबसे पहले ये बताइए कि जैसे जो लोग चिक्स डालते हैं तो चिक्स का क्या लमसम रेट रहता है? रेट तो ऊपर नीचे होते रहता है, लेकिन एक आइडियल रेट जो एक रोड रेट होता है वो बताइए। आइडियल रेट 25 रुपीज होता है सर, ठीक है, क्योंकि इसी रेट पे अगर आप कभी भी किसी भी हैचरी वाले से या ट्रेडर से भी बात करेंगे तो वो आपको इस रेट पे सेटिस्फाइड हो जाएगा, क्योंकि इस रेट पे उस सामने वाले को भी पूरा आएगा और फार्मर को भी पूरा आएगा, कॉस्टिंग नहीं बढ़ेगी आपका। उससे ज्यादा कोई लेने की कोशिश करता है तो 1 रुपए 2 रुपए तक सही है, कम भी कोई देता है तो 1 रुपए 2 रुपए तक सही है। उससे ज्यादा भी कोई कम में दे रहा है तो आप समझ लीजिए या तो चूजे डिफेक्टेड है या तो सामने वाला हैचरी वाला मजबूरी में या किसी भी तरह से लॉस में बेच रहा है। क्वालिटी चूजों की सही नहीं होगी, इसीलिए कम रेट में बेचते हैं लोग। तो भैया एक चीज तो ये आपको यहाँ से 2 चीजें पता चल गई कि कैसे सेट बनाएंगे, और दूसरा चिक्स का क्या रेट होता है। अब सर तीसरा सवाल, जैसे जो चिक्स आते हैं तो क्या क्या उनको कैसे देखभाल करना होता है, क्या रख रखाव होता है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। सर सबसे पहले चूजा आता है तो आपको ब्रूडिंग हॉल अपना तैयार करना रहता है। ब्रूडिंग हॉल कहने का मतलब ये रहता है कि वहाँ पर चूजे के लिए टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि चूजा निकल के आता है 38 डिग्री सेल्सियस से, तो उसको अचानक से 22-25 में रखना सही नहीं होता है ना। तो इस वजह से आपको जो ब्रूडिंग हॉल है उसका टेम्परेचर जो है
मिनिमम 35-34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखना होता है। तो वहाँ पे जैसे चूजा आता है, जैसे हम बच्चों का, छोटे बच्चों का पेट सेकते हैं सर, उसी तरह से चूजों में जो है गर्म रख के लाइट के थ्रू, चाहे हीटर के थ्रू, चाहे ब्रूडर के थ्रू, उसको गर्म रखने का जो प्रोसीजर होता है वो ब्रूडर या ब्रूडिंग कहलाता है। वो ब्रूडिंग जो है आपका हॉल जो है टेम्परेचर वहाँ का 35-34 डिग्री सेल्सियस मेंटेन होना चाहिए, और इसको 15 दिनों तक धीरे धीरे करके आपको कम करना है। अगले दिन थोड़ा कम कर दिए, फिर उसके बाद थोड़ा कम कर दिए, इस तरह से तो ये चूजा आपका स्वस्थ जो है ब्रूडिंग हो जाती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग ब्रूडिंग के दौरान टेम्परेचर का सही तरीके से सही टेम्परेचर नहीं रख पाते, जिसके कारण ब्रूडिंग के दौरान ही कई बार जो चिक्स होते हैं उसकी मोर्टेलिटी हो जाती है। मोर्टेलिटी 90% जो है सर कारण होता है ब्रूडिंग सही से ना होना, टेम्परेचर डाउन हो जाना, क्योंकि चूजा टेम्परेचर डाउन होते ही एक दूसरे के ऊपर चिपकने लगते हैं और एक दूसरे के ऊपर गर्मी के लिए चढ़ने लगते हैं और उसमें दब के मर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए ब्रूडिंग भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रूडिंग का आप खास ख्याल रखें, टेम्परेचर का जो है वो खास ख्याल रखें। अब सर ये 3 चीज हो गई। चौथा सवाल जो आता है, जो चिक्स आएंगे तो उनको क्या शुरू में क्या खिलाने में क्या ध्यान देना है, क्या खिलाना है, इसके बारे में बताइए। सर सबसे पहले चूजा आता है तो उसको आप गुड़ पानी या इलेक्ट्रॉल, है ना, मौसम के हिसाब से उसको डिसाइड आपको करना है। जी जी। जैसे गर्मी है मौसम में तो आपको इलेक्ट्रॉल दे देना है, ठंड है मौसम में तो गुड़ पानी दे देना है, ठीक है। और भी कई फार्मर अपनी अपनी सुविधा अनुसार गर्म पानी गुनगुना करके या ठंडे पानी में इलेक्ट्रॉल मिला करके देते हैं, तो हर किसी का फार्मर का अपना अनुभव हो सकता है। ये कितने दिनों तक करना है ऐसे? ये एक ही दिन एक बार करना रहता है सर, क्योंकि जो चूजा आता है उसका लीवर एक्टिवेट नहीं रहता है। तो पहली बार उसको पहले 1 घंटे के लिए पानी पिला दीजिए, गुड़ पानी पिला दीजिए, इलेक्ट्रॉल पानी पिला दीजिए, 1 घंटे तक वो पानी पीने के बाद एक्टिवेट हो जाता है, फिर आप उसको दाना दे सकते हैं। अब उसके बाद जो दाना उसको देते हैं, प्री स्टार्टर देते हैं। नॉर्मली सर मेरा जो ब्रीड है देसी सोनाली ब्रीड है, इस पे मैं 2 तरह का फीड जो है खुद भी यूज करता हूँ और फार्मरों को भी सजेस्ट करता हूँ। एक होता है स्टार्टर और दूसरा होता है ग्रोवर, जो कि कॉकरेल फीड की तरह रहता है। प्री स्टार्टर खिलाने से उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, इन ब्रीड को पतला बीट हो जाता है, जो कि पतला बीट मतलब जो लेटरिंग होती है वो बीट पतला होके चिपकने लगता है और वो फंसता भी है, तो इस वजह से कब्ज का प्रॉब्लम उनको नॉर्मली आप आ जाता है और मरता है। तो सजेस्ट मैं करूंगा कि आप स्टार्टर, एक कॉकरेल स्टार्टर ले आइए या देसी स्टार्टर आता ही है, वो आप खिला देंगे। मिनिमम 1 किलो भी खिलाएंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। उसके अलावा फिर उसके बाद आप दूसरा हरा चारा भी खिला सकते हैं। यदि उसको पूरा फीड में तैयार करना है तो 3 किलो फीड तो आपको लगना ही है। 1 किलो साइज होने में 3 किलो फीड जी लगेगा ही लगेगा। तो अभी आप जैसे हरा चारा के बारे में बात कर ही दिए, तो सर कमर्शियल फीड जो है काफी महंगा होते जा रहा है, ये बात आपको भी पता होगा। तो जो हमारे किसान भाई गाँव से इस वीडियो को देख रहे हैं और वो चाहेंगे कि 500-1000 हम ऐसे ही पाले फ्री रेंज में, तो कैसे वो कॉस्ट कटिंग करेंगे फीडिंग कॉस्ट में, इसके बारे में बताइए। सुरक्षित पोल्ट्री फार्मिंग के लिए सर मैं कम से कम सजेस्ट करूंगा आपको 1 किलो फीड स्टार्टर तो आपको खिलाना ही चाहिए। जी ठीक है। उसके बाद का जो है 1 किलो फीड आपका 25 से 28 दिन चल जाता है। ठीक, अगर वेस्ट नहीं किया, गिराया नहीं, सही तरीके से फीडिंग कराया। फीडिंग का भी तरीका होता है, सही समय पे फीड का हाइट बढ़ाना है, सही समय पे वो उसके डाउन करना, अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो वो सब चीजें मेंटेन करते हुए अगर कोई फार्मर सही तरीके से करता है तो 25 से 28 दिनों तक आपका जो है 1 किलो फीड मिनिमम 800 ग्राम भी खिलाएंगे चल जाएगा, वो चल जाता है। उसके बाद जो बर्ड इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो बाहर घूम फिर के अपना सब्जी, पत्ता, घास फूस खा सकता है। बिल्कुल। तो उसके बाद का सर अगर आपको फ्री रेंज वाला ऑप्शन करना ही है तो कम से कम आप उसको 25 दिनों के बाद ही फ्री रेंज वाले ऑप्शन पे डालिए। यानी 25 दिनों तक वो 800 ग्राम जो है वो दाना वो खा लेगा, जो कमर्शियल फीड होता है, और उसके बाद आप फ्री रेंज में उसको छोड़ सकते हैं। और उस बीच में वजन भी जो है चूजे का 200 से 250 ग्राम आ जाता है, तो वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि अपना सर्वाइवल कर सकता है। फ्री रेंज में कितने दिनों में तैयार होगा ये? फ्री रेंज में कम से कम सर 4 महीना लग जाएगा। 4 महीने लग जाएगा। लेकिन जो बर्ड को स्टार्टिंग के पीरियड में मजबूत करे, है ना, मोटिलिटी ना हो, उनको सही तरीके से आयरन, विटामिन, कैल्शियम सारी चीजें मिले। एक बच्चे का जो सही तरीके से ध्यान रखना रहता है, दूध पीते हैं ना माँ क्या, तो उसी तरह से उसको कम से कम 1 किलो स्टार्टर फीड का आप तैयारी करके रखिए, उसके बाद आप फ्री रेंज में करिए, ये ज्यादा आपके लिए बेटर होगा। और अगर कमर्शियल फीड पे ही पाले तो कितने दिन में पल जाएगा और कितना खर्च होगा उसमें? कमर्शियल फीड पे अगर पालेंगे तो सर 90 दिन बहुत हो गया। कुछ अच्छे फार्मर्स भी हैं जिनका फार्म बहुत आइडियल रहता है, मेंटेनेंस बहुत अच्छा रहता है, तो उनका 80 दिनों में भी आ जाता है, पर मैं 90 दिन बोल के चलता हूँ। 3 किलो दाना एक बर्ड 1 किलो साइज आने के लिए आपका खाएगा। और टोटल कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो आपको चूजे से लेकर के अगर एक बार सही तरीके से ट्रांसपोर्ट करते हैं, दाना, दवाई, ड्रिंकर, फीडर और सारी चीजों का, चूजा का भी, तो आपका 150 रुपया ओवरऑल कॉस्ट
पूरा हर खर्च केजी जो में होगा। आपका जो है बर्ड तैयार हो जाएगा। 1 किलो मतलब तैयार होने में वो सारा जोड़ के अगर बोले तो 150 रुपए खर्च 150 आता है। रुपया बहुत हो गया। मान लीजिए कोई फार्मर बहुत ही दूर है कि उसको रेलवे स्टेशन तक भी जाने में भी अगर 10,000 रुपए का भी अगर ट्रांसपोर्ट का खर्च लग रहा है ना, तो इस बीच में भी उसका ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट 160 रुपए जाएगा। अगर वो 1,000 करता होगा तो 1,60,000 रुपया बहुत हो गया। इस बीच में उसको सही तरीके से चीजों को मेंटेन भर करने की जरूरत है और 1,60,000 में वो आराम से तैयार कर लेगा। और दूसरा ऑप्शन जो आपने बताया जैसे फ्री रेंज में पालने के लिए, तो उसमें 25 दिन का क्या लगभग 1 महीने का खर्च आएगा पालने का? 1 महीने का खर्च सर 1 किलो आपका जो दाना है 40 रुपए और 25 रुपए चूजे का और 5-10 रुपए जो आपको भूसी लाइटें वगैरह उसमें लग जाएंगी, तो आपका ज्यादा से ज्यादा 60-70 रुपए के अंतर्गत में आपका 1 महीने का जो खर्च है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो भैया ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे पालना चाहते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल सर पूछने से रह गया कि जैसे जो चिक्स आते हैं तो वो तैयार होने के क्रम में कुछ वैक्सीनेशन उनको करना होता है, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। देखिए सर, पोल्ट्री फार्मिंग अगर प्रॉपर तरीके से करना है तो मैं अपने फार्मरों को या खुद भी जो यूज करता हूँ वो 3 तरह के वैक्सीन और सजेस्ट करता हूँ, जो कि नॉर्मली सारे पोल्ट्री फार्मर्स करते हैं। 7 दिन, 14 दिन और 21 दिन में आपका F1, गंबोरो और लसोटा हो गया। अगर 100, 200, 300 वाले फार्मर है तो उनको वैक्सीन की भी जरूरत नहीं पड़ती है जनरली, तो वो अपना जो है बिना वैक्सीन के भी पाल सकते हैं। और वैक्सीन भी अगर आप ज्यादा मात्रा में पाल रहे हैं तो कोई इंजेक्शन के थ्रू नहीं लगना रहता है। नॉर्मली आप जो पिला देते हैं पानी में है ना, ठंडे पानी में मिला के जो पिला देते हैं वो मुर्गी को खाने वालों के लिए भी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, यानी कि कोई नुकसान नहीं करेगा और मुर्गियों के लिए भी स्वस्थ रहेगा। लेकिन जो इंजेक्शन के थ्रू जाता है, इंजेक्शन के थ्रू जो जाता है वो वैक्सीन रहता है क्या, जिंदा बैक्टीरिया रहता है, वो नसों में जाता है और वो शरीर में ही रुका रहता है ना। हालांकि वो ज्यादा इफेक्टिव होता है बचाव के लिए, लेकिन वो लोगों के लिए, ह्यूमन के लिए नुकसान भी रहता है। तो जैसे अगर वो वैक्सीन को पिला दिया तो पेट में गया, पाचन तंत्र में चला गया और निकल भी गया। तो इस तरह से मैं अपना कॉमन सेंस के साथ में सारी चीजें बता रहा हूँ। फिर भी अगर आप एक बार किसी डॉक्टर से पूछेंगे तो वो आपको बताएगा इंजेक्शन वाला बर्ड आपको नहीं खाना चाहिए और नॉर्मली जो है देसी बर्ड ही आपको खाना चाहिए। अब सर जो तैयार बर्ड्स हैं तो वो कैसे मार्केट में क्या रेट में जाते हैं और क्या प्रॉफिट ऑफ मार्जिन एक बर्ड्स के पीछे हो सकता है? प्रोडक्शन कॉस्ट तो मैंने सर आपको बता दिया, 150 रुपए पर केजी का प्रोडक्शन कॉस्ट कॉमर्शियली तौर पर आ जाता है। तो कॉमर्शियली तौर पर आप अगर 150 में तैयार कर रहे हैं तो कॉमर्शियली तौर पर आपको बेचना भी पड़ेगा। तो वो मिनिमम 200 से आपका 250 के बीच में रेट मिलता है, जो कि मेरे भिलाई का रेट है। मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ मैं किसी भी फार्मर को सजेस्ट नहीं करता कि आप 200 से कम में बेचो, या किसी भी ट्रेडर को मैं माल के लिए वही वाल अगर बोलता हूँ तो बोलता हूँ कि भैया 220 में इस फार्मर के पास माल रेडी है, इससे आप उठा लीजिए। तो इससे क्या रहता है कि आपको 50 से लेकर के 70 रुपए का मिनिमम थोक रेट पे मिल जाता है और ये रेट बढ़ता चढ़ता रहता है डिमांड के हिसाब से। तो 270 तक भी कॉमर्शियली रेट जाता है। एक साथ 1,000 बर्ड कोई उठा रहा है तो 270 भी दे देता है कई बार, और कई बार डिमांड नहीं होने पर 200 रुपए भी मिलता है। यही अगर आप उसको खुदरा में या चिल्लर में अगर आप बेचते हैं तो आपका जो बर्ड है वो 300 से 350 रुपए किलो में बिकता है। बिल्कुल। और आप अगर कटिंग शॉप पे जाएंगे, कटर के पास जाएंगे तो वहां देखते होंगे एक सोनाली मुर्गी की कीमत जो है वो 400 रुपए किलो, 450 रुपए किलो लोग बेचते हैं। तो आप अगर ऐसे रिटेल करके बेचेंगे तो प्रॉफिट भैया आप ही को ज्यादा होगा, लेकिन होलसेल में बेचेंगे तो उसमें क्या है कि एक मुश्त एक साथ पैसा आ जाता है, लोगों को पता चल पाता है। तो ये सब चीजें जो है मुर्गी पालन में आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब सर कुछ आपके पर्सनल सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। ये जो आपने फार्म बनाया हुआ है ये कितने एरिया में बनाया हुआ है? ये सर 6000 स्क्वायर फीट में है, जिसमें मैंने एग के स्टोर के लिए कोल्ड रूम भी बनाया हुआ है, और तो उसके अलावा 5000 बर्ड के लिए 5000 स्क्वायर फीट की जो जगह है वहाँ पे बर्ड को रखा हुआ है अंडे देने के लिए। इसमें 5000 बर्ड्स हैं? जी हाँ। तो अभी हम देख रहे हैं कि अंडे भी जो है काफी आपके पास निकल रहे हैं। अभी लोग देख रहे हैं कि 2-2 लोग काम कर रहे हैं और फिर टेम्पो भी आया वो लेके भी गया। तो एक दिन में कितने अंडे यहाँ से निकलते हैं? यहाँ पे सर अभी 5000 बर्ड है तो मैक्सिमम एक दिन में 3500 से 4000 अंडे रोज के अभी आ रहे हैं, निकलते हैं। और आपका हैचरी का भी काम है? जी हाँ। तो वहाँ सिर्फ सोनाली का ही काम करते हैं या किसी और बर्ड्स के चूजे मिलते हैं? मैं तो सर कहूँगा एक ही ब्रीड पे करो, मजबूती से करो। उसी हिसाब से मैं जो है अभी मेरा कड़कनाथ का भी ऑप्शनल में है, लेकिन वो अभी कम हो गया। तो एक ही ब्रीड मेरा सोनाली का चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है सर, है ना। तो अब मैं कहूँगा कि कोई भी फार्मर को एक ही ब्रीड पे करो। 10 ब्रीड का अगर आप करते हैं तो उसमें क्या है, नुकसान का या बीमारियों का उस तरह का खतरा आपका ज्यादा रहता है। तो एक ही ब्रीड पे करो, मजबूती से करो और पूरा डेडिकेशन के साथ करोगे तो ज्यादा सफलता आपको मिलेगी। ये तो एक फार्म है, इसके अलावा भी और कोई फार्म है आपके पास? इसके अलावा सर मेरे पास 3000 कैपेसिटी का एक और जगह पेरेंट बर्ड है, क्योंकि सबको एक साथ रखना सेफ नहीं रहता है। अगर आप जानते होंगे
और उसके अलावा भी मेरे पास 800 ईटेबल अंडे निकालने के लिए 800 बर्ड और है, जिसमें से रोज के करीबन 500 अंडे जो है खाने के लिए जो निकल रहे हैं वो निकलते हैं। तो एक चीज यहाँ लोगों की सहूलियत के लिए एक सवाल मैं और पूछ लेता हूँ कि जैसे जो लोग अगर मुर्गी पाले तो वो जैसे अंडे के लिए पाले या मीट पर्पज से पाले, किस ज्यादा फायदा है ये हमारे दर्शकों को बताइए। सर जितना लॉन्ग टर्म काम उतना ज्यादा प्रॉफिट। तो आप यदि अंडे के लिए करते हैं तो आपको शुरू से लेकर के आखिर तक पूरा 1.5 साल का समय लग जाता है, 1.5 ईयर्स, है ना। उस बीच में आपका इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होता है। अगर मैं एक मुर्गी के पीछे की बात कहूँ तो कम से कम एक मुर्गी के पीछे आपको 1800 रुपए का खर्च आ जाएगा, और अगर प्रॉफिट की बात करें तो मिनिमम 2200 रुपए तक का वो आपको निकाल के दे देगा। तो पर बर्ड के पीछे 400 रुपए का मिनिमम प्रॉफिट आपको मिल ही जाता है, वो लॉन्ग टर्म हो गया। लेकिन अगर आप 3 महीने पाले, बेच दिए और उस तरह से मिनिमम 50 रुपए आपको आता ही है, मैक्सिमम तो 150 रुपए तक भी जाता है। आपके सेलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो बिजनेस का मतलब ये है कि जितना लॉन्ग टर्म उतना ज्यादा प्रॉफिट, जितना शॉर्ट टर्म उतना कम प्रॉफिट, ऐसा है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप मीट पर्पस के लिए पाल रहे हैं या अंडे के लिए पाल रहे हैं। सर ने बताया कि जैसे आप लंबे समय के लिए आप काम करेंगे भैया तो प्रॉफिट जो है आपको ज्यादा होगा, और कम समय के लिए करेंगे तो उसमें प्रॉफिट कम होगा। हर जगह ये जो है प्रपोर्शन का नियम जो है हर जगह लागू होता है। अब सर मेरा लास्ट सवाल, मुर्गी पालन से क्या कमाई वगैरह आप कर लेते हैं? ऐसे सर कमाई बताना तो बहुत ही गलत बात है, लेकिन लास्ट ईयर मेरा फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर जो 3.5 CR का गया था। मैं किसी भी फार्मर को ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप भी इतना कमा सकते हैं, लेकिन आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आपका भी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। दोस्तों ये सत्येंद्र वर्मा जी हैं, काफी अच्छे से काम कर रहे हैं, और सर जो है मात्र 26 साल के हैं, और आप इनके बारे में सुना, सब कुछ आप समझ गए होंगे कि सिर्फ पैसा ही नहीं आपको देखना, इस पैसे के पीछे इनके 5 वर्षों का मेहनत और काफी संघर्ष इसके पीछे छुपा हुआ है, तब जाके इस स्टेज पे सर पहुंचे हैं और आज अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे किसान भी सर से जुड़े हुए हैं और लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो दोस्तों आशा ये वीडियो आप सब काफी पसंद आई होगी। अगर मुर्गी पालन से संबंधित और डाउट आपके पास है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम ऐसे रियल टाइम फार्मर से हम मिलेंगे तो आपके सवालों को जरूर साझा करेंगे। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।